यह कहानी है एक छोटे से लड़के के सच्चे दोस्त की कहानी। एक गांव में एक विशाल आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं बहुत मोटी और हरी भरी थी। पेड़ पर लगे आम बहुत ही मीठे थे। पेड़ पर तरह तरह के पंछी आते, चहचहाते और फल खाते। वह पेड़ पंछियों का सहारा था। पेड़ बहुत ही बड़ा था, इसलिए छांव भी देता था। पेड़ के आसपास का वातावरण बहुत ही सुहावना था। एक दिन एक पतंग उड़ता हुआ आया और पेड़ की शाखाओं के साथ लटक गया। उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ एक छोटा सा प्यारा सा लड़का आया। वह पतंग निकालने की कोशिश करने लगा। उसके नन्हे नन्हे हाथ पतंग तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पतंग निकालने के लिए वह बहुत उछल कूद कर रहा था, लेकिन पतंग उसके हाथ में आ ही नहीं रहे थे। ओहो, ये पतंग मेरे हाथ में आ ही नहीं रहे। पेड़ ये सब देख रहा था और नन्हे लड़के की उछल कूद देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। क्यों ना मैं इस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दूं? अरे, ये पतंग नीचे कैसे आ गई? उस दिन के बाद से दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उस दिन के बाद लड़का हर रोज़ स्कूल छूटते ही खेलने आने लगा। पेड़ के साथ खूब बातें करता, खेलता, मीठे आम खाता, पेड़ की डालियों में झूलता और पूरा दोपहर पेड़ की छांव में बिताता। ऐसे ही हंसी खुशी कुछ साल बीत गए, पर अब लड़के ने पेड़ के पास आना बंद कर दिया था। लेकिन पेड़ हर रोज़ उसकी राह देखता और लड़के के ना आने से उदास हो जाता। एक दिन अचानक लड़का पेड़ के पास आया। अब वह लड़का थोड़ा बड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ आता देख पेड़ बहुत खुश हो गया। अरे वाह, देखो तो कौन आया। मेरा प्यारा नन्हा दोस्त आ गया। कितने दिन हो गए मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ खेलने नहीं आए। आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बातें करो, बहुत मजा आएगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे खिलौना चाहिए। मुझे खिलौना के साथ खेलना है। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन एक रास्ता है। तुम मेरे सारे आम तोड़ लो और इसे बाजार में बेच दो। फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम खिलौना खरीद लेना। हाँ, ये तुमने सही कहा। लड़का खुश हो जाता है और सारे आम तोड़कर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसे खुश देखकर पेड़ भी खुश हो जाता है। बहुत दिन हो गए, लड़का नहीं आया। पेड़ फिर उदास हो गया और हर रोज लड़के की राह देखने लगा। कुछ सालों बाद वह नन्हा लड़का बड़ा हो गया है। उसे अपने ओर आता देख पेड़ खुश हो जाता है। बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर खुशी हुई मेरे दोस्त। अब तुम कितने बड़े हो गए हो और मेरे साथ खेलो, बैठकर बातें करो। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता और बैठकर बातें भी नहीं कर सकता। इतना समय ही नहीं है मेरे पास। मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं। मुझे उनके लिए कुछ करना है। मेरे पास अच्छा घर नहीं है। मुझे एक घर चाहिए। मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं तुम्हें घर तो नहीं दे सकता मेरे दोस्त, लेकिन मेरी मजबूत शाखाओं को काट कर घर बना सकते हो। इसे ले जाओ। अरे हाँ दोस्त, ये मैंने सोचा ही नहीं। इससे मेरा घर बन जाएगा। पेड़ का दोस्त खुश होकर सारी शाखाएं काटने लगता है। पेड़ उदास था, लेकिन अपने नन्हे दोस्त को खुश देखकर वह भी खुश हो जाता है। समय बीतता गया, लेकिन लड़का फिर नहीं आया। पेड़ उदास मन से उसकी राह देखता रहता। कई वर्ष बीत गए, लेकिन पेड़ अब भी उम्मीद लगाए रहता कि उसका दोस्त आएगा और उससे बातें करेगा। कुछ सालों बाद वह आदमी बूढ़ा हो चुका है। उसे अपनी ओर आता देख पेड़ खुश हो जाता है।
इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ बैठकर बातें करो। तुम्हारा परिवार कैसा है? सब ठीक है ना? मैं बहुत दुखी हूँ मेरे दोस्त। मुझे मेरे परिवार वालों ने छोड़ दिया है, लेकिन मैं देश विदेश समुद्र यात्रा करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास नाव खरीदने के लिए पैसे नहीं। मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? काश मैं तुम्हें पैसे दे पाता मेरे दोस्त, लेकिन तुम मेरा ये तना काटकर उसका नाव बना सकते हो और उसमें बैठकर तुम जल यात्रा कर सकते हो। हाँ, ये सही कहा तुमने। पेड़ की बातें सुन आदमी खुश हो जाता है और तना काट कर एक नाव बनाता है और नाव में बैठकर जल यात्रा के लिए निकल जाता है। उसे खुश देखकर पेड़ भी खुश हो जाता है। अब पेड़ की जड़ें ही बाकी रह गई थी। कुछ वर्षों बाद वह नन्हा लड़का बहुत बूढ़ा हो चला है। वह धीमी चाल से पेड़ की ओर आता है। माफ करना मेरे दोस्त, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, अब मेरे पास आम भी नहीं रहे। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ दोस्त, मैं आम भी नहीं खा सकता। मेरे पास शाखाएं भी नहीं है जिसमें तुम चढ़कर झूल सको। बुढ़ापे के कारण मैं खेल नहीं सकता मेरे दोस्त। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास बस ये बेकार जड़ें ही बाकी है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, अब मैं बहुत थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। आराम करने के लिए तो पेड़ की जड़ें बहुत ही अच्छी जगह है। तुम यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हो दोस्त। आदमी पेड़ के पास बैठ जाता है। दोनों के आंखों में आंसू है, लेकिन एक सुकून भी है। अब दोनों दोस्त साथ बैठकर बातें करते हैं।